अगर आप कठिन से कठिन पहेलियां बुझाने में माहिर हैं और ऐतिहासिक किस्सों में दिलचस्पी रखते हैं तो भारतीय इतिहास की अनसुलझे रहस्यों को जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इतिहास हमेशा कुछ न कुछ सिखाता है, पर उसमें अनगिनत रहस्य समाये होते हैं जिसे इंसान हर कदम पर सुलझाने की कोशिश करता है। कुछ रहस्य नए होते हैं और कुछ सदियों पुराने। भारतीय इतिहास में ऐसी ही कई कहानियां मौजूद हैं जिनमें ढेरों राज छिपे हैं, जिन्हें जानने के लिए वैज्ञानिक और इतिहासकार हमेशा से प्रयत्न करते आ रहे हैं। आइए ऐसे ही कुछ कहानियों में रूबरू होते हैं। अगर आप इन्हें सुलझा सकते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या पता इन अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर आप ही में से किसी के पास हो। नंबर फर्स्ट, गुमनाम सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति है। मिस्र और मेसोपोटामियन सभ्यता से भी सिंधु घाटी सभ्यता बहुत पुरानी, बड़ी, रहस्यमयी और अनेक अनसुलझे सवालों से भरी पड़ी है। जिन लोगों ने इस सभ्यता की शुरुआत की उनके बारे में पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिले। इतनी ही नहीं, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए 4000 साल पुराने सिंधु घाटी चित्रमय लिपि को भी आज तक कोई समझ नहीं पाया। कुछ जमाने की संस्कृति और उससे संबंधित असंख्य ऐसे धरती की गोद में समा गए, इसीलिए इस सभ्यता को समझना मुश्किल है। सभ्यता को लेकर बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं पर कोई भी निर्णायक नहीं है। नंबर सेकंड, चरमा की एलियन नुमा शैली चित्र। छत्तीसगढ़ के बस्तर आदिवासी इलाके में चरमा गांव के पास पुरातन गुफाएं मिली हैं, जहां के पत्थरों में दूसरे ग्रह के लोगों जैसे दिखने वाले चित्र पाए गए हैं। गुफाओं की खोज करने वाले पुरातत्ववादी J.R. भगत सिंह कहते हैं कि चित्रों में चेहरे अलग तरह के दिखाई देते हैं और कुछ चित्र उड़न तस्तरी के भी हैं। इससे जुड़ी हुई एक कहानी गाँव वाले बताते हैं, जिसमें रोयला नामक लोग उड़न तस्तरी से यहाँ आते हैं और गाँव वालों का अपहरण करते हैं। छत्तीसगढ़ पुरातत्व विभाग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा को इस मुहिम में मदद करने की मांग की है। नंबर 3, बिहार की सोन भंडार गुफाएं। बिहार की सोन भंडार गुफाएं एक बड़े पत्थर से बनाई हुई हैं और कहा जाता है कि ये गुफाएं मगधन राजा बिम्सर के जमाने की हैं। लोगों का मानना है कि बिम्सर राजा अपने खजाने को छुपाने के लिए इन गुफाओं का इस्तेमाल करता था। सोन भंडार का मतलब है सोने का खजाना। जब बिम्सार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने कारागार में डाल दिया, तब उसके आदेश से उसकी बीबी ने राज्य का खजाना इस गुफाओं में छिपाया था। यहाँ पर मिली हुई शंखलिपि लिखित शिलालेख है, जिनसे शायद इस खजाने तक पहुँचने की चाबी मौजूद है। अंग्रेजों ने खजाने को हासिल करने के लिए दरवाजों पर तोप के गोले बरसाए थे, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। नंबर 4, 9 अपरिचित व्यक्ति। दुनिया भर के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माने जाते हैं। जानकारों का मानना है कि ईस्वी सन पूर्व 273 में जब कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसमें 1 लाख लोगों की जान गई थी, उसके बाद सम्राट अशोक ने इन 9 व्यक्तियों का गुट बनाया था। 9 में से हर एक व्यक्ति को एक विषय पर बहुत सारा ज्ञान था। विज्ञान, युद्ध कौशल जैसे विषय शामिल थे। उन सभी 9 लोगों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि आज भी उनके वंशज मौजूद हैं। नंबर 5, मीर ओस्मान अली का खजाना। हैदराबाद के असफ जाह शासन 7वें और आखिरी ओस्मान अली खान अपने खजाने के संग्रह के लिए प्रसिद्ध थे। सन 1937 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर आदमी का सम्मान दिया। उनके द्वारा संग्रहित की गई सभी गहनों और खजाने को उनके मृत्यु के बाद भी कोई ढूंढ नहीं पाया था। लोगों का कहना है कि सारा खजाना हैदराबाद के कोठी पैलेस में छिपा है, जहां निजाम रहते थे। नंबर 6, लामा तेन झील की 500 साल पुरानी मम्मी। हिमालय में सिप्टी के पास गुइन नामक एक छोटा सा कस्बा है, जहाँ पुराने जमाने में प्रचलित खुद की मम्मी बनाने की संस्कृति देखने को मिलती है। यहाँ पर एक छोटे से कमरे में 500 साल पुरानी मम्मी रखी गई है, जिसे कांच से संरक्षित किया गया है। 15वीं शताब्दी में महत संगाह तेन झील की ये मम्मी है, जिसकी त्वचा और सर के बाल आज भी सबूत हैं। ये मम्मी सबसे पहली प्राकृतिक मम्मी है। नंबर 7, जयगढ़ किले का शाही खजाना। जयगढ़ का जवाना किला दुनिया के सबसे बड़े पहियों वाली तोपों के लिए प्रसिद्ध तो है, पर साथ साथ साजिश और खजानों की कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान की जंग जीतने के बाद अकबर के रक्षा मंत्री मान सिंह ने युद्ध में जीता हुआ खजाना इसी किले में छुपा कर रखा था। सन 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किले में खजाना और पानी की टंकियां ढूंढवाने के लिए एक मुहिम चलाई, पर इसमें भी कुछ नहीं पाया गया। इस मुहिम की पूरी कहानियां महारानी गायत्री देवी द्वारा लिखी गई ए प्रिंसेस रिमेम्बर नामक किताब में पढ़ने को मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए। हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है, हमारे चैनल को चेकआउट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।